दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमा जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मलसट नेवी में है और छोटा कलकर है अपने ही शहर में। दोनों की शादी हो चुकी है। काजल उनकी बड़ी बहू जो टीचर है और पूजा छोटी बहू है जो घर पर ही रहती है और उसे पूरे दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि जेठानी काजल तो सुबह स्कूल के लिए निकल जाती थी और आते आते शाम हो जाती थी। वैसे तो काजल को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन रमा जी की एक बात उन्हें बहुत खलती थी, क्योंकि रमा जी हमेशा हर निर्णय में उसकी जेठानी काजल को ही पूछती थी, जबकि घर के काम काज के लिए उन्हें हमेशा पूजा ही दिखती है। तभी एक दिन बड़ी बहू सुनती हो, आज तुम्हारी छुट्टी है तो क्यों ना बाजार चले। दूर के रिश्तेदारी में मेरी एक बहन की बेटी की शादी है। कल उसका फोन आया था, सभी को बुलाया है उसने और कहा है अपनी दोनों बहुओं को भी साथ लेकर आना। तो क्यों ना तुम दोनों के लिए साड़ियाँ ले आए। रमा जी ने कहा, ठीक है माँ जी, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले पूजा को बोलो फटाफट से नाश्ता बना दे, इतने में मैं ना लेती हूँ, फिर निकलते हैं। काजल ने कहा, भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी अपनी मनपसंद की साड़ी ले आऊंगी। पूजा बोली, और नाश्ता बस तैयारी है, समझो फटाफट बना देती हूँ। पूजा ने कहा तो सासू माँ बोली, छोटी बहू तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या घर के फिर काम कौन करेगा? कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं धोने के लिए, और वैसे भी बड़ी बहू की पसंद अच्छी है, चिंता मत करो, तुम्हें साड़ी पसंद आएगी। रमा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। पूजा सोचने लगी, जेठानी जी जरूर माँ जी से कहेगी कि पूजा को भी साथ ले चलो, काम हम दोनों मिलकर बाद में कर लेंगे। पूजा ने जेठानी जी के मुंह की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन जेठानी जी ने पूजा के अनुमान के विपरीत रमा जी की ही हाँ में हाँ मिलाई और पूजा से कहने लगी, माँ जी सही कह रही है पूजा, हमें आते आते शाम हो जाएगी और घर के सब काम रह जाएंगे। जेठानी जी ने तपाक से जवाब दिया। आज पूजा के सब्र का बांध टूट गया था और वह अपनी जेठानी और सास से कहने लगी, माफी चाहूंगी आप दोनों से, लेकिन अब आगे से मैं घर के सारे काम काज नहीं करूंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, जो आपके आगे आगे काम करती रहूं और आपको इशारों पर नाचती रहूं, जबकि आप मुझे अपने साथ कहीं भी जाना भी जरूरी नहीं समझती। आप मुझे कहीं भी साथ लेकर नहीं जाती। क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती? आप लोगों के लिए तो ठीक ही, आगे से घर का सबका काम भी सबका। मैं सिर्फ अपने ही कपड़े धोऊंगी, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कमाती नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि आप लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पूरे दिन घर संभालती हूँ और आप लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। गृहिणी की कीमत बहुत अनमोल है और इसका पता आप लोगों को जल्दी भी चल जाएगा। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। बड़ी बहू काजल तो कमाती है, तुम तो घर पर ही रहती हो, फिर घर के काम भी तुम ही करोगी ना। रमा जी सिलाते हुए बोली, माँ जी सिलाओ मत, भाभी मेरे लिए नहीं अपनी गृहस्थी के लिए कमाती है, मुझे तो पैसे थोड़ी ना देती है, इसलिए ये सब मुझसे नहीं कहो तो अच्छा है।
पूजा ने कहा। जेठानी जी पूजा की बातें सुनकर हक्की बक्की सी रह गई और बोलने के लिए उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे। पूजा को अपने फैसले पर गर्व हो रहा था, क्योंकि अब वह घर के काम का सारा बोझ अपने सर नहीं लेती। घर के काम का बंटवारा हो गया था। सुबह का खाना पूजा और शाम का खाना काजल बनाने लग गई। अब तो काजल खाना बनाने में ही हाँफने लगती और बड़बड़ करती रहती। पूजा ने आज उनको एहसास दिला दिया था कि गृहिणी का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि घर की दूरी होती है एक कुशल गृहिणी, उसके बिना घर चलना खांडे की धार है। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसी कई जगह होता है। ऐसी सासें कई जगह बैठी हैं जो अपनी बहुओं में भेदभाव रखती हैं। जो पैसे वाली बहू, जो कमाई वाली बहू होती है, नौकरी करती हैं, उसे थोड़ा मान सम्मान ज्यादा देते हैं और बेचारी घर में काम करने वाली बहू को कोई सम्मान नहीं देता। दोस्तों, हमारी ये सोच को बदलना होगा। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने घर की बहुओं को एक समान रखो, कोई भेदभाव मत करो। बहुएं हमेशा एक जैसी होती हैं, चाहे वो कमाई वाली हो या घर संभालने वाली। दोस्तों, मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।